Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is the basic concepts of correlation. Correlation is basically the relationship between two variables. Both variables are denoted by x and y. Normally, we use these notations for variables. And both variables have the relationship, that relationship is called correlation. Causation. This is also a relationship between variables, but if one variable changes, the other variable also changes. It means one variable is the reason, the cause to occur the second variable. इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स आपके पास हैं, एक वेरिएबल जो है वो कॉज कर रहा है दूसरे वेरिएबल को कि वो अकर करे। अगर ऐसा रिलेशनशिप होगा तो उसे कॉसेशन कहेंगे, और अगर ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो कोरिलेशन फिर भी एग्जिस्ट करेगी। तो कोरिलेशन के लिए कॉसेशन लिंक का होना ज़रूरी नहीं है। तो कॉसेशन लिंक हो तब भी कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। Examples. There are few examples related to both concepts, causation and correlation. First one is consuming violent media related to aggression. These are two variables. आजकल आपने देखा है बच्चे जो हैं वो वीडियोस यूज़ करते हैं, गेम्स यूज़ करते हैं और मूवीज़ जो वायलेंट होती हैं, उसकी वजह से उनके मूड पे भी फ़र्क पड़ता है। तो एग्रेशन जो है वो सेकंड वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वेरिएबल जो है वो कॉज़ है और जो सेकंड वेरिएबल है वो इफ़ेक्ट है। तो ये कॉज़ एंड इफ़ेक्ट कॉज़ेशन लिंक बन रहा है इसमें। सेकंड एग्जांपल इज़ फिज़िकल एक्टिविटी लेवल्स एंड सेल्फ एस्टीम। फिज़िकल एक्टिविटी लेवल्स एक्सरसाइज भी हो सकती है, आपकी कोई एबिलिटी हो सकती है, कोई स्किल हो सकती है। इन स्किल्स की वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई होती है या लो हो रही होती है। तो सेल्फ एस्टीम जो है वो इफ़ेक्ट है और कॉज जो है वो इसमें फिज़िकल एक्टिविटी लेवल्स है। तो ये भी आपके पास कॉजेशन लिंक बन रहा है। हाइट एंड वेट। हाइट के इंक्रीज़ करने से वेट इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ भी कॉजेशन इफ़ेक्ट जो है वो एग्ज़िस्ट कर रहा है। Next is amount of money a person has and the amount of they donate to charity. इसका मतलब जितनी ज़्यादा अमाउंट आपके पास होगी उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर चैरिटी की ख्वाहिश पैदा होगी। तो इसमें भी कॉज एंड इफ़ेक्ट यानी लिंक एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें है सेल्स ऑफ बोथ आइसक्रीम कोन्स एंड एयर कंडीशनर। अब आइसक्रीम कोन के ज़्यादा सेल होने से या कम सेल होने से एयर कंडीशनर की सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कॉज एंड इफ़ेक्ट मॉडल नहीं है, लेकिन इसमें कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, एक्सरसाइज एंड स्किन कैंसर। अब ये भी दो वेरिएबल्स हैं, इनमें भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। जैसे जैसे एक्सरसाइज ज़्यादा करता है तो सनबर्न भी ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज जो है उसकी वजह से हो रहा है सनबर्न, बल्कि एक्सरसाइज एक तीसरा फैक्टर है जो इसमें इन्वॉल्व है, वो है टेम्परेचर। कि आप बाहर निकलते हो, सन से एक्सपोजर होता है, सन ही से जो है वो कैंसर हो रहा है। तो ये भी कोरिलेशन, इन दोनों में कॉसेशन इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों कोरिलेशन की एग्जाम्पल्स हैं। जबकि फर्स्ट फोर जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके पास कॉज एंड इफेक्ट की हैं, तो कॉजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इनको पैरेलल देखते हैं कि इनमें क्या डेफिनेशंस हैं, इनके पैरेलल डिफरेंसेस। कोरिलेशन मींस द रिलेशनशिप। We studied that the two variables have the relationship and association that is called correlation। और वो पैटर्न जो है वो हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। वो हम देखते हैं स्कैटर प्लॉट से उन पैटर्न्स को और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि इसमें कोरिलेशन कौन सी एग्जिस्ट कर रही है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो स्कैटर प्लॉट जो है वो एक टूल है जो कि आपको कोरिलेशन फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है जी कॉसेशन। अब हम इसके पैरेलल देखते हैं कॉसेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसके पैरेलल एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट वन इज कॉसेशन मींस वन इवेंट कॉजेज अनदर इवेंट टू अकर, यानी कि एक अकर करेगा उसकी वजह से दूसरा अकर करेगा, तो ये कॉजेशन है। और कॉसेशन के लिए नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंट जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में सिमिलर ग्रुप्स रखे जाते हैं और उन सिमिलर ग्रुप्स को
कोई इफ़ेक्ट या कोई ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई किया जाता है और उसके बाद जो है वो एक को ट्रीटमेंट दे रहे हैं और एक को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। यानी एक कंट्रोल ग्रुप होगा और एक ट्रीटमेंट और फिर हम देखते हैं कि उनमें क्या डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है और उसके बाद इसको फाइंड आउट किया जाता है। कोरिलेशन डज़ नॉट इम्प्लाई कॉज़ेशन, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कोरिलेशन 2 वेरिएबल्स के दरमियान में एक्सिस्ट करता है, इवन कि कॉज़ेशन है या कॉज़ेशन नहीं है। दोनों केसेस में कोरिलेशन एक्सिस्ट करता है। जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल देखी कि एक्सरसाइज़ है और सनबर्न है, इनमें कॉज़ेशन लिंक नहीं है, लेकिन इसमें कोरिलेशन फिर भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अब कॉज़ेशन की एग्ज़ाम्पल आप देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, ड्रिंकिंग ऑफ कप ऑफ कॉफ़ी इम्प्रूव्स मेमोरी। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हमने एक स्टूडेंट्स का ग्रुप लिया और उस ग्रुप को हमने सुबह के टाइम बुलाया और उनको खाली आपको पानी पेश कर दिया। एक ग्रुप हमने स्टूडेंट्स का बुलाया शाम के टाइम में और हमने उनको कॉफ़ी पेश कर दी। अब उसके बाद हमने उनके दोनों को सेम टेस्ट दिया, मेमोरी टेस्ट, और जो स्टूडेंट्स थे वो भी सेम एज ग्रुप के थे, सेम कॉलेज के थे, सेम क्लास के थे। यानी हमने ये एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन किया है और उस एक्सपेरिमेंट में आपने सेम ग्रुप्स लेकर दोनों को ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, एक को पानी देकर और एक को कॉफ़ी देके। उसके बाद जो मेमोरी टेस्ट हुआ है उसमें एक वाज़िया फ़र्क आएगा और वो वाज़िया फ़र्क किसकी वजह से? कॉफ़ी का इफ़ेक्ट। इसका मतलब है कॉफ़ी हैज़ एन इफ़ेक्ट ऑन मेमोरी। Increase in the sales of both ice cream cones and air conditioner are caused by a third factor which is called the temperature. टेम्परेचर है जो कि दोनों की सेल्स को इंक्रीज कर रहा है। एयर कंडीशनर की सेल भी टेम्परेचर की वजह से कि हॉट सीजन आ रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो एयर कंडीशनर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो सेल भी ज़्यादा हो रही है। और इसी तरह से आइसक्रीम की सेल पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो टेम्परेचर जो है वो दोनों के साथ कॉज कर रहा है, दोनों वेरिएबल्स के साथ।